Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you Advanced Financial Management subject, and we will continue our chapter that is Cost of Capital, and in that there is a calculation part of Cost of Debt. So today in this session, we will continue our sums, and the example number 5th. The company issued 15% debenture having the face value of rupees 1000, which is redeemable after 10 years, which is expected to be sold at the rate of 5% discount and also involve flotation cost of 2.5%. The tax rate is 35%. What is the cost of debt? Okay, now मैंने आपको बोला है कि बिफोर आंसरिंग द सम जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको शॉर्ट में लिखने की ट्राई करो. फर्स्ट इज व्हाट द कंपनी इश्यूड 15% डिबेंचर. नाउ हियर 15% डिबेंचर मीन्स व्हाट आई दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज व्हाट 15%. Having the face value of rupees 1000. So face value is given rupees 1000. Redeemable after 10 years. यानी दिस टाइप ऑफ डिबेंचर इज व्हाट रिडीमेबल बिकॉज वर्ड इज गिवन रिडीमेबल. मैंने आपको बोला था कि रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है वो जानना है. सो यहाँ पे क्लियर कट बोल दिया दैट इज रिडीमेबल आफ्टर 10 years. ओके, सो वो रिडीमेबल डिबेंचर है और नंबर ऑफ ईयर इज व्हाट 10 years. विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड यानी SP का इंफॉर्मेशन दिया है. ओके, which is expected to be sold at the rate of 5% discount, and it also involve flotation cost of 2.5%, and the tax rate is 35%. Tax rate is 35%. What is cost of debt? Now बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन मैंने आपको बोला था ये विच टाइप ऑफ डेप ये आपको कंसिडर करना है. सो दिस इज अ रिडीमेबल डेप, एंड रिडीमेबल डेप्ट है ना उसके लिए आपको बड़ा सा फॉर्मूला याद रखना है. पता है ना फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला I इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1/n RV माइनस SP डिवाइडेड बाई 1/2 RV प्लस SP. इट मीन्स इन दिस सम आपको I चाहिए, टैक्स रेट चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, RV एंड SP चाहिए. ओके, सो हम लोग पहले यहाँ पे RV दैट इज रिडीमेबल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. तो अगेन सम्स पढ़ना पड़ेगा. द कंपनी इश्यूड 15% डिबेंचर हैविंग द फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 1000 रिडीमेबल आफ्टर 10 years. नाउ यहाँ पे एक नोट्स डाल दो या समझ लो. रिडीमेबल आफ्टर 10 years यानी यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं किया है कि रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम या रिडीमेबल एट डिस्काउंट. जो हम लोग ने अर्लियर सम्स किया ना उसमें सब में दे दिया था कि रिडीमेबल एट पार या रिडीमेबल एट प्रीमियम या रिडीमेबल एट डिस्काउंट. बट यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया है ना, खाली ऐसा ही वर्ड यूज़ किया है रिडीमेबल आफ्टर 10 years. दैट मीन्स इफ इट इज़ नॉट गिवन देन वी हैव टू कंसिडर पार दैट इज रिडीमेबल एट पार. ओके, सो आपको याद रखना है रिडीमेबल के बाद कुछ नहीं दिया होगा, पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ नहीं दिया होगा. सो आपको कंसिडर करना क्या करना है कि दिस बॉन्ड इट इज़ रिडीम्ड एट पार. ओके, और आपको पता है रिडीमेबल एट पार दैट मीन्स व्हाट RV इज इक्वल टू फेस वैल्यू ना पार वैल्यू से. सो RV फेस वैल्यू कितना है 1000. सो रिडीमेबल वैल्यू कितना बन जाएगा 1000 रुपीज़. क्लियर? नाउ हम लोग को मेन क्या चाहिए अभी SP. SP इज व्हाट नेट सेल प्रोसीड फ्रॉम द इश्यू ऑफ द सेल फ्रॉम द इश्यू ऑफ द डिबेंचर. नाउ SP नेट सेल प्रोसीड. Now redeemable after 10 years which is expected to be sold यानी net sale proceed हुआ which is expected to be sold at the rate of 5% discount यानी discount से sold हुआ and it also involved flotation cost of 2.5%. ओके, सो आपको फॉर्मूला पता है कि SP यानी फेस वैल्यू होता है. नाउ फेस वैल्यू एंड सोल्ड कैसे हुआ डिस्काउंट से. सो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट होता तो माइनस डिडक्ट करना है ना, दैट इज 5% डिस्काउंट. क्लियर? सो फेस वैल्यू कितना है 1000. जल्दी जल्दी में स्टूडेंट 100 लिख लेते हैं बिकॉज आगे बहुत सारे सम्स 100 आते हैं तो 100 लिखते थे. याद रखना ये सम्स में 1000 है. सो फेस वैल्यू कितना है 1000 माइनस 5% डिस्काउंट. सो 1000 का 5% कितना होगा 50 रुपीज़.
क्लियर. सो आंसर क्या आ गया एस पी का 950. बट उसके ऊपर फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा है 2.5%. सो 950 माइनस 2.5% फ्लोटेशन कॉस्ट, 2.5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो 950 का 950 माइनस 950 का 2.5% आपको निकालना है. 950 इंटू 2.5%, सो 23.75. क्लियर. सो माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 926.25 रुपीज़. आया समझ में. सो जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला में जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया. दैट इज आई, आर वी, एस पी, टी एन सब. क्लियर. ये एस पी कैसे फाइंड आउट, क्लियर ना. विच इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट, सोल्ड यानी नेट सेल प्रोसीड कैसे हुआ, सोल्ड एट अ रेट ऑफ 5% डिस्काउंट. और आपको पता है कि डिस्काउंट यानी फेस वैल्यू से क्या करना है, डिडक्ट करना है, माइनस करना है. सो 1000 माइनस 5% डिस्काउंट. सो 50 आएगा 950. उसके ऊपर 2.5% फ्लोटेशन कॉस्ट भी लगा. सो 950 का 2.5% फ्लोटेशन कॉस्ट यानी 23.75. सो आंसर इज व्हाट 926.25. अभी आपका वो फॉर्मूला डालना है. कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी प्लस 1 अपॉन एन आर वी माइनस एस पी अपॉन 1 अपॉन 2 आर वी प्लस एस पी. क्लियर. सो आई, अब यहाँ पे आई ध्यान में रखना है. आई इट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ना. सो फेस वैल्यू कितना है 1000. 1000 का 15%. सो 1000 इंटू 15% आई क्या बन जाएगा 150 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट इज गिवन. टैक्स रेट कितना दिया है 35% यानी 0.35 प्लस 1 अपॉन एन, एन कितना है 10. आर वी हम लोग ने फाइंड आउट किया, कुछ नहीं दिया था तो रिडीमेबल एट पार यानी फेस वैल्यू से. सो आर वी 1000 माइनस एस पी हम लोग ने फाइंड आउट किया 926.25 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 आर वी 1000 प्लस एस पी 926.25. सो 150 का 150, 1 माइनस 0.35 यानी 0.65 प्लस 1 अपॉन 10, 1000 माइनस 926.25 यानी 73.75 आएगा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट 1000 प्लस 926 यानी 1926.25. नाउ 150 इंटू 0.65 97.5 प्लस 1 अपॉन 10 इंटू 73.75 कितना आएगा 7.375 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 2 इंटू 1926.25. सो 963.125. 97.5 प्लस 7.375 सो 104.875 डिवाइडेड बाई 963.125. क्लियर. सो आंसर क्या आएगा 0.1089 और दैट इज 10.89%. आया समझ में. तो ये समझ में आपको क्या कंसिडर करना था. मेन रिडीमेबल के बाद कुछ नहीं दिया होगा तो आपको क्या एज्यूम करना है रिडीमेबल एट पार, पार यानी रिडीमेबल एट फेस वैल्यू. क्लियर. सोल्ड केस हुआ 5% डिस्काउंट और उसके ऊपर 2.5% प्रोटेक्शन कॉस्ट एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डेप्ट. क्लियर. एंड आंसर इज व्हाट 10.89%. नाउ नेक्स्ट सम. Again, a company issue 10% debenture of 1000 having the maturity period of 10 years. Having the maturity period of 10 years. Then the debenture is expected to be sold at 10% premium and it also involves 5% flotation cost. Tax rate is 35%. What is cost of debt? Same sum है जो हम लोग ने अभी आगे कर दिया. Again कर देते हैं. So company issue 10% debenture. So I is what 10% of rupees 1000. 1000 यानी फेस वैल्यू rupees 1000 having the maturity period of 10 years. So maturity period 10 years यानी n. Then
अगेन यहाँ पे मैच्योरिटी पीरियड इज गिवन, यानी विच टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज रिडीमेबल ना. Now the debenture is expected to be sold at 10% premium and also involve 5% flotation cost. So ये information से आपको क्या मिलेगा, SP sold वाला है ना, that is net sale proceed. So debenture is expected to be sold at 10% premium and it also involve 5% flotation cost. Tax rate 35%. So T is what, 35%. Clear. चलो अभी हम लोग फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, RV रिडीमेबल. ना यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं ना कि ये कौन से टाइप का है, रिडीमेबल या इरिडीमेबल, बट मैंने आपको बोला है कि व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज गिवन यानी रिडीमेबल. नाउ रिडीमेबल कैसे हुआ वो भी नहीं दिया, सो आपको क्या कंसिडर करना है, रिडीमेबल एट पार. सो रिडीमेबल एट पार यानी रिडीमेबल एट फेस वैल्यू. सो आरवी का अमाउंट क्या बन जाएगा, सेम ही ₹1000. क्लियर. अभी हम लोग फाइंड क्या करेंगे, SP. ना SP डिबेंचर इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड, सोल्ड यानी नेट सेल प्रोसीड कैसे हुआ, सोल्ड एट 10% प्रीमियम एंड ऑल्सो इन्वॉल्व 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो SP कैसे मिलेगा, फेस वैल्यू प्लस 10% प्रीमियम. प्रीमियम है तो हम लोग क्या करेंगे, इट इज एडेड टू द फेस वैल्यू ना. सो फेस वैल्यू इज व्हाट, 1000 प्लस 10% प्रीमियम. सो 10% 1000 का 10% कितना आएगा, 100. सो SP क्या बन जाएगा, ₹1100. क्लियर. बट उसके ऊपर क्या लगा, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट. सो मैंने आपको बोला फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस होता है ना. सो 1100 माइनस 5% कितना आएगा, 55. सो अभी आपका SP का अमाउंट क्या बनेगा, ₹1045. क्लियर. सो जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए सम्स में हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया. सो अगेन फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ डेट फॉर्मूला तो याद रखना ही है, I 1 - T प्लस 1/n RV माइनस SP अपॉन 1/2 RV प्लस SP. सो I इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू. सो 1000 का 10% यानी I क्या बनेगा, 100 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स रेट 35% यानी 0.35 प्लस 1/n. N इज वॉट, नंबर ऑफ ईयर्स 10. RV हम लोग ने फाइंड आउट किया 1000 माइनस SP हम लोग ने फाइंड आउट किया ₹1045 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू ब्रैकेट 1000 प्लस 1045. क्लियर. सो 100 का 100, 1 माइनस 0.35 यानी 0.65 प्लस 1/10 का 1/10 रहेगा, 1000 माइनस 1045 दैट मीन्स माइनस 45 अब आएगा. याद रखना ये साइन को, 1/2 1000 प्लस 1045 यानी 2045. नाउ 100 इंटू 0.65 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 65. क्लियर. नाउ यहाँ पे प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, माइनस. ओके. सो 1/10 इंटू 45 या 45 डिवाइडेड बाई 10. सो माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 1/2 2045 कितना आ जाएगा, 1022.5. क्लियर. नाउ 65 माइनस 4.5 कितना आएगा, 60.5 डिवाइडेड बाई 1022.5. क्लियर. सो अभी आंसर क्या बनेगा, 0.0592 और वी कैन से 5.92%. आ गया समझ में. क्लियर. सो ये सम्स में जो हम लोग ने फिफ्थ सम किया सेम ही है, कुछ नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, रिडीमेबल एट पार. ओके. बट यहाँ पे क्या है, सोल्ड हुआ एट प्रीमियम and it also involve 5% flotation cost. So based on this information we calculate the cost of debt, that is 5.92%. Clear. Next is what, seventh sum. Now a company issue 7 years 15% bond having the face value of ₹100. Okay. So 7 years यानी n 7 years 15% बॉन्ड, 15 यानी I कितना है, 15%. हैविंग द फेस वैल्यू 100 विच इज करंटली सोल्ड. ना विच इज करंटली सोल्ड एट 94.
ओके तो यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया आपको सोल्ड, सोल्ड यानी एसपी डायरेक्टली गिवन 94 रुपीज़। क्लियर। टैक्स रेट 35%। नाउ ये आपका नंबर ऑफ ईयर इज गिवन ना 7, सो अगेन इट इज रिडीमेबल बॉन्ड। रिडीमेबल बॉन्ड है तो हम लोग को आरवी भी चाहिए, रिडीमेबल वैल्यू आरवी। यहाँ पे कुछ दिया है, रिडीम कैसे हुआ, रिडीम कैसे हुआ कुछ नहीं दिया होगा तो व्हाट वी हैव टू एज्यूम रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार यानी रिडीम कैसे हुआ पार वैल्यू से, दैट इज ₹100। ओके सो आरवी मिल गया, एसपी मिल गया, नंबर ऑफ ईयर्स, इंटरेस्ट रेट सब मिला। सो अगेन वी हैव टू पुट फॉर्मूला KD is what, I into bracket 1 minus T plus 1 upon N RV minus SP upon 1 upon 2 RV plus SP. Clear? So interest 15% on 100 na, interest it is calculated on face value, so 15% of 100, so I कितना बनेगा 15 रुपीज़। 1 माइनस टैक्स रेट 0.35 प्लस 1 अपॉन n 7 ईयर्स है। आरवी कुछ नहीं दिया तो आरवी कैसे हुआ फेस वैल्यू से, दैट इज 100 माइनस सोल्ड नेट सेल प्रोसीड डायरेक्टली दे दिया, कुछ डिस्काउंट प्रीमियम कुछ नहीं दिया, नेट सेल प्रोसीड कैसे हुआ ₹94 से, सो एसपी क्या बनेगा 94 डिवाइडेड बाय 1/2 आरवी 100 माइनस 94, सो 15 का 15, 1 माइनस 0.35 यानी 0.65 प्लस 1/7, 100 माइनस 94 6 आएगा डिवाइडेड बाई 1/2, 100 माइनस सॉरी यहाँ पे 100 प्लस आएगा ना, ओके 100 प्लस, सो 100 प्लस 94 कितना आएगा 194, सो 15 इंटू 0.65 करोगे सो 9.75 आएगा प्लस 1/7 इंटू 6, 1/7 इंटू 6 करेंगे तो 0.857 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 194, सो 97, सो 9.75 प्लस 0.857 कितना आएगा 10.607 डिवाइडेड बाई 97। ओके सो आंसर क्या आएगा 0.1094 और वी कैन से 10.94%। क्लियर। सो दिस द आंसर ऑफ 7 सम। क्लियर। तो 7 सम में क्या है, number of year is given, interest is given, face value is given, and directly selling, that is net sell proceed is given, which is currently sold at ₹94 यानी net sell proceed is given, that is net SP is given. okay redeem कैसे हुआ कुछ नहीं दिया तो what we have to assume redeemable at par, that is face value, that is ₹100 and the cost of debt is what 10.94. clear. so हम लोग का first calculation is over, that is calculation of cost of debt. Now in next session we can calculate the cost of preference shares. Okay, bye, take care.